बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स खुशामदीद। व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर से हम बाकायदा तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। व्यूअर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं एक प्रोसेस है, और ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे आपको वेबसाइट बनाने के बाद स्टार्ट करना है, बल्कि एक्सपर्ट्स की राय है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट बनाने से पहले ही शुरू हो जाती है। जी हाँ व्यूअर्स, जब आप एक वेबसाइट प्लान करते हैं तो उस वेबसाइट के लिए आप एक डोमेन रजिस्टर करवाते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप डोमेन रजिस्टर करवाने में करते हैं वो ये है कि अपने डोमेन का नाम डिसाइड करते हैं। तो व्यूवर्स, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप अपनी साइट के लिए डोमेन रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप अपनी साइट की डोमेन ऐसी रजिस्टर करवाएं जो कि आपकी साइट के कंटेंट्स को रिफ्लेक्ट करती हो, आपके साइट के कंटेंट से रिलेटेड उसमें वर्ड्स हों। आप जिन वर्ड्स की बेस पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, वो वर्ड्स उस डोमेन में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे, मैं इस वक्त गूगल में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, वॉलपेपर्स, और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। व्यूअर्स, जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, ज़रा अगर हम इनको गौर से देखें तो पहले नंबर पे, पहले पेज पे जो साइट है उसका नाम है www.wallpapers.com। एग्जैक्ट वही नाम है जो कि हमने सर्च किया। दूसरे नाम को देखते हैं व्यूअर्स, www.wallpapers.org। एग्जैक्ट वही नाम है, लेकिन अब की बार .com की जगह .org जो है वो यूज़ किया गया है। तीसरी साइट को छोड़ने के बाद चौथी साइट पर अगर आए तो www.wallpapers.net। उसके बाद अगर देखें www.wallpaperscollection.net, यानी वो वर्ड आपने जो सर्च किया, अगर आप गौर करें वॉलपेपर्स कलेक्शन में तो वो वर्ड्स बोल्ड हुआ है। इट मीन्स कि गूगल जब सर्च करता है कीवर्ड्स को तो वो आपके डोमेन के नेम को, यानी आपके यूआरएल के अंदर भी आपके लिंक को भी रीड करता है, आपके लिंक्स में जो वर्ड्स मौजूद हैं उनको भी रीड करता है। तो व्यूअर्स, इसका मतलब है कि पहला काम हमें ये करना है कि डोमेन रजिस्टर करवाने से पहले उन कीवर्ड्स को डिसाइड कर लें जो हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करने हैं की टर्म के तौर पे, और फिर अपनी साइट के कंटेंट्स के मुताबिक अपनी डोमेन का नाम रजिस्टर करें। फॉर एग्जांपल आप अगर एक साइट बना रहे हैं जिस पर आप उर्दू के ट्यूटोरियल्स रखेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल, तो आप कोशिश करें कि आपकी साइट का नाम ऐसा हो जो जिसमें उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स के वर्ड्स इस्तेमाल होते हों। अब यहाँ पर बाज़ लोग जो है वो परेशानी के शिकार होते हैं। बेसिकली जितने भी तमाम एग्जैक्ट और अच्छे डोमेन नेम हैं, डेफिनेटली वो पहले ही परचेज किए जा चुके हैं। अब अगर आपको कोई डोमेन नेम परचेज करना है तो आपको थोड़ी सी कोशिश करना होगी। उसके लिए मैं चंद एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ व्यूअर्स। पहली बात ये है कि आप सिर्फ .com पर ही स्टिक मत रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक डोमेन जो है वो हमारे पास .com पे तो अवेलेबल नहीं होती, पहले से वो जो है बाय की जा चुकी होती है, परचेज की जा चुकी होती है, लेकिन वो .net, .org या .pk इस तरह की जो डोमेन्स हैं वो आपको अवेलेबल होती हैं। तो .com कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं, लेकिन आप डोमेन जब लें तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको आपके कीवर्ड्स जो हैं या जो आपके साइट के कंटेंट्स हैं वो आपके डोमेन के नेम में इंक्लूड होने चाहिए। एक और सजेशन जो इस हवाले से मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि आप डोमेन के नाम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम हमेशा जो है वो सीधे डोमेन नेम्स की तरफ तवज्जो देते हैं। मसलन अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी एक वॉलपेपर्स की साइट है तो हम उसको जो है वो साइट के डोमेन जो सर्च करेंगे, हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी है या नहीं किसी डोमेन नेम की। हम देखेंगे wallpapers.com, हमें वो सर्च जो है वो नहीं अवेलेबल नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर सी बात है wallpapers.com, wallpapers.org, wallpapers.net पहले ही ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम इसमें डैशेस का इजाफा कर दें, मिसाल के तौर पे अगर हम सर्च करते हैं एक डोमेन की अवेलेबिलिटी को, मैं इसके लिए व्यूअर्स एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जहाँ से हम डोमेन्स की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं। व्यूअर्स, ये एक साइट है www.checkdomain.com। यहाँ से हम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो हम डोमेन लेना चाहते हैं क्या वो इस वक्त फ्री से मुराद ये कि फ्री है, किसी और ने ऑक्यूपाई तो नहीं कर लिया, तो हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करें wallpapers.com और एंटर प्रेस करें तो व्यूअर्स वो हमें से कह रहा है कि द डोमेन दैट यू रिक्वेस्टेड wallpapers.com हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बिलो, यानी ये डोमेन तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन हम थोड़ी सी वेरिएशन के साथ अगर सर्च करें तो शायद ऐसी ही डोमेन हमें मिल सकती है। मिसाल के तौर पे हम वॉल और पेपर्स के दरमियान
एक जो है वो डैश लगा दें और फिर सर्च करके देखें, हो सकता है कि ये डोमेन हमें जो है वो अवेलेबल हो। व्यूअर्स, ये डोमेन भी ऑलरेडी ऑक्यूपाई की जा चुकी है। जी हाँ, आज के दौर में जबकि मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो है लॉन्च की जा चुकी हैं, एक अच्छी डोमेन को फाइंड आउट करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ करना पड़ेगी, आपको थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ेगी और अमेंड करके भी, मसलन आप wallpapers.net को सर्च करके देखते हैं हम। देखिए व्यूअर्स, मैंने डोमेन में थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, अगर से ये कोई अच्छा डोमेन नेम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि मैंने वॉल और पेपर्स के दरमियान एक डैश लगाया और पेपर और एस के दरमियान एक डैश लगाया, तो हमें wallpapers.com अवेलेबल है, ये डोमेन अवेलेबल है जिसमें 2 डैश लगे हुए हैं। यकीनी तौर पे ये एक अच्छा डोमेन नेम नहीं है क्योंकि इसको याद करना आसान नहीं है, इसमें कुछ डैशेस यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये एक समझाने के लिए आपको प्रोसीजर था। आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट के मुताबिक डैशेस लगा के और .com के बजाय .org या .net के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, और भी कई जो है डोमेन नेम्स इस तरह के आपको मिल सकते हैं, तो आप एक अच्छा डोमेन नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने के प्रोसेस की तरफ। तो पहले मैं देखता हूं कि वेबसाइट को इंडेक्स करवाने से क्या मुराद है। व्यूअर्स, जब आप एक वेबसाइट बना लेते हैं तो आपको वो वेबसाइट गूगल की लिस्ट में रजिस्टर्ड करवानी होती है, गूगल की लिस्ट में एनलिस्ट करवाना होता है, और ये प्रोसेस कहलाता है साइट इंडेक्सिंग का। आप ना सिर्फ अपनी साइट को इंडेक्स करवाएंगे गूगल पर, बल्कि जितने भी बड़े हम मेजर 4 और जो सर्च इंजन देखे हैं हमने, AOL, याहू, बिंग, इनके ऊपर भी हम अपनी साइट को इंडेक्स करवाएंगे। तो इंडेक्स करवाने से मुराद है कि हम अपनी साइट के नाम को शामिल करवाते हैं सर्च जो इंजन्स हैं उनकी जो लिस्ट मौजूद है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि व्यूअर्स, जब कोई सर्चर कोई कीवर्ड सर्च करता है तो गूगल उन वेबसाइट्स में से वो कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता है जिनकी लिस्ट उसके पास मौजूद होती है। और जब एक नई वेबसाइट लॉन्च होती है तो गूगल इटसेल्फ उसे इंडेक्स नहीं कर लेता, गूगल इटसेल्फ उसको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर लेता, बल्कि उसके लिए हमें 2 में से किसी एक तरीके को इख्तियार करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि अपनी साइट को इंडेक्स करवाने के लिए हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, साइट को इंडेक्स करवाने के लिए आपके पास जो पहला तरीका है वो है सबमिट योर URL। जी हाँ व्यूअर्स, आप गूगल के एक खास URL पे जाके अपनी साइट के लिंक को सबमिट करते हैं, जिसको मैं अभी प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करवा के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट गूगल की साइट इंडेक्स में जो है वो एनलिस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। व्यूअर्स, ये एक लिंक है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, www.google.com/add-url। आप जस्ट add URL लिख के google.com के आगे एंटर प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद ही जो है ये लिंक चेंज होके continue is equal to add URL में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि गूगल यूज़ करता है वेबसाइट्स को इंडेक्स करने के लिए। जब आप एक वेबसाइट बना लेते हैं तो आप उस साइट का लिंक URL जो आपके डोमेन का नाम है, मसलन मेरी डोमेन का नाम है www.123.com फॉर एग्जांपल, तो मैं वो लिंक यहाँ पे लिखूंगा और कमेंट्स में आप कुछ कमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस साइट इज रिलेटेड टू वॉलपेपर्स, या दिस साइट कंटेन्स हेल्थ एक्सरसाइजेज और हेल्थ टिप्स फॉर एग्जांपल। और उसके बाद ये कैप्चा एंट्री है जो आप यहाँ पे इस बॉक्स में लिख के एंटर करेंगे और ऐड URL के बटन पे क्लिक करेंगे। गूगल आपकी साइट को इंडेक्स कर लेगा, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर है। इसमें सम टाइम 4 से 6 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। जी हाँ व्यूअर्स, 6 हफ्ते तक का टाइम ले सकता है गूगल आपकी साइट को इंडेक्स करने में। अब आते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ जो कि आसान भी है और बहुत ही इफेक्टिव भी है। और व्यूअर्स, वो दूसरा तरीका है यूजिंग साइट लिंक्स। यूजिंग साइट लिंक्स से मुराद ये है व्यूअर्स कि आप अगर किसी तरह ये अरेंजमेंट कर लें कि आपकी वेबसाइट का नाम किसी ऐसी वेबसाइट के किसी भी पेज में मौजूद हो जो कि पहले से गूगल की इंडेक्स में मौजूद है और वहाँ पे वो लिंक हो, यानी आपकी साइट का नाम फॉर एग्जांपल जो है एक ऐसी वेबसाइट के मेन पेज पे या किसी भी दूसरे पेज पे मौजूद है और वहाँ पर कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं और उस पर जब क्लिक किया जाएगा तो वो लिंक कर रहा है आपके पेज को, तो इसका मतलब है कि आप साइट लिंक्स को यूज़ करें, जिसे हम बैक लिंक्स भी कहते हैं। बैक लिंक से मुराद कि कोई वेबसाइट ऐसा लिंक कंटेन करती है, किसी वेबसाइट पे ऐसा लिंक मौजूद है
जिस पर क्लिक किया जाएगा तो आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप साइट लिंक्स को यूज करते हैं, जिसे हम बैकलिंक्स भी कहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो आपकी साइट 24 आवर्स के अंदर अंदर भी गूगल के इंडेक्स में शामिल हो सकती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको जो है वो इस्तेमाल कर चुका हूँ। पहले मैंने एक साइट बनाई और एड यूआरएल के जरिए उसको गूगल में इंडेक्स करवाया। इसको हकीकतन 6 हफ्ते लगे। और दूसरी मरतबा जब मैंने साइट लिंक्स के जरिए अपनी साइट को ऐड करवाया, तो आप शायद यकीन ना करें कि विद इन 24 आवर्स और समटाइम व्यूअर्स विद इन 6 आवर्स भी साइट इंडेक्स होते हुए मैंने खुद देखी है। मैंने खुद अपनी साइट को जब इंडेक्स किया तो 7 घंटे के अंदर अंदर मेरी साइट इंडेक्स हो गई। व्यूअर्स, इसमें भी चंद एक फैक्टर्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं कि आपकी साइट, अगर आप साइट लिंक्स के जरिए इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो कितनी जल्दी इंडेक्स हो सकती है। और व्यूअर्स, इसमें दो इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हैं, साइट लिंक्स अगर आप यूज करके अपनी साइट को इंडेक्स करवाना चाहते हैं, कि हाउ ऑफन दैट साइट इज अपडेटेड। आपने अपनी वेबसाइट का लिंक जिस वेबसाइट पर रखा है वो साइट कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है, कितना फ्रेश कंटेंट्स उस पर जल्दी जल्दी अपडेट होते हैं। अगर एक साइट डेली अपडेट होती है तो गूगल के क्रॉलर्स या गूगल के क्रॉलर्स और रोबोट की हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बताना चलूँ कि बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वेबसाइट्स को रीड करते हैं। और ये वेबसाइट्स को रीड करते हैं उनकी हैबिट्स की बेस पे, यानी अगर कोई वेबसाइट डेली बेस पे अपडेट होती है तो गूगल के रोबोट्स उसे डेली बेस पे रीड आउट करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई साइट वीकली अपडेट होती है तो उसके गूगल रोबोट्स या गूगल क्रॉलर्स जो हैं वो उसको वीकली बेसिस पे रीड आउट करना शुरू करते हैं। अब अगर एक साइट डेली अपडेट होती है तो गूगल के क्रॉलर्स या रोबोट्स जो हैं वो उसको डेली बेसिस पे रीड करेंगे। जब वो डेली बेसिस पे रीड करेंगे तो उस साइट में मौजूद तमाम लिंक्स को अपनी इंडेक्स में शामिल कर लेंगे। तो उसमें अगर आपकी वेबसाइट का भी लिंक मौजूद होगा, डेफिनेटली आपकी साइट 24 आवर्स के दरमियान जो है वो अपडेट हो जाएगी, लिंक में इंडेक्स में आ जाएगी। दूसरी चीज़ है व्यूअर्स, आपकी साइट इंपॉर्टेंस। साइट इंपॉर्टेंस से क्या मुराद है, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक जिस वेबसाइट पर रखा है उस वेबसाइट के बैक लिंक्स कितने हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं जो उस वेबसाइट को वोट कर रही हैं, या उस वेबसाइट के लिंक जो है वो कितनी वेबसाइट्स के पेजेस पर मौजूद हैं। ये चीज़ डिटरमिन करती है उस साइट की इंपॉर्टेंस को। तो अगर आप किसी ऐसी साइट पे कामयाबी से लिंक जो है वो सबमिट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बहुत आसानी से अपनी साइट को जो है बहुत जल्दी इंडेक्स करवा सकते हैं। और व्यूअर्स, इस साइट लिंक के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान और अच्छी सी टिप बताने लगा हूँ। और व्यूअर्स, वो टेक्निक ये है कि आप एक अपनी साइट से रिलेटेड, अपनी साइट के कंटेंट से रिलेटेड एक अच्छा सा आर्टिकल लिखें। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक साइट बनाई है जिसमें हेल्थ टिप्स हैं, फैट को रिड्यूस करने के मेथड्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, तो आप किसी भी एक टॉपिक पे जो हेल्थ से रिलेटेड है एक आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल में अपनी साइट का लिंक ऐड कर दें। और फिर गूगल पे आप सर्च करके आपको बहुत सी ऐसी आर्टिकल्स की जो वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आर्टिकल्स को पब्लिश करती हैं। आप अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में एक आर्टिकल लिखेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई साइट आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लेगी। और जब वो एक्सेप्ट कर लेगी तो जाहिर सी बात है, जब वो आपके आर्टिकल को पब्लिश करेंगे तो उसके साथ ही आपका लिंक भी पब्लिश हो जाएगा। जब लिंक पब्लिश हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी साइट भी गूगल की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हमने प्रिसाइसली देखा कि हम किस तरह से अपनी साइट को इंडेक्स करवा सकते हैं गूगल में।